सफलता यूं ही नहीं मिलती, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है। वह बोली, तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। आज मेरे साथ सिन्हा सर है। सर को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। सर 23 ईयर से चास बोकारो में अकाउंटेंसी का क्लास ले रहे हैं। सर के मेंटरशिप में बच्चे सीए सीएमए और डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट में अचीवमेंट हासिल किए हैं। वेल, सर की एक बहुत अच्छी आदत है कि सर टॉपर क्रिएट करते हैं। आप आदत बनाइए और आदत आपको बनाती है। तो सर ने कुछ ऐसा ही आदत क्रिएट किया है, टॉपर बनाने की आदत। मैं भी बहुत ज्यादा सर से इंस्पायर्ड हूं। ये इसलिए क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मेरी स्ट्रीम साइंस थी और मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे दोस्त का स्ट्रीम कॉमर्स हुआ करता था, तो वो सारे फ्रेंड सर के पास जाकर के पढ़ते थे। तो सर भी मेरे लिए टीचर है, हालांकि मैं डायरेक्टली नहीं पढ़ा हूं। लाइफ में बहुत कुछ दिक्कत अगर मुझे भी आती है तो मैं भी सर के साथ जाकर के कंसल्ट करता हूं, पूछता हूं कि सर इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। आज मुझे बहुत नाज हो रहा है कि सर के साथ आज बैठ करके मैं कुछ नॉलेज शेयर कर रहा हूं। तो सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। वेल, बच्चों और पेरेंट्स का कुछ क्वेश्चन है। बच्चे और पेरेंट जानना चाहते हैं सर कि इन सब का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि कोरोना के बाद बच्चे के पढ़ाई और लाइफ स्टाइल में क्या फर्क आया है सर। आप इतने साल से पढ़ा रहे हैं और इधर साल 2 साल का आपने पैटर्न देखा होगा, तो आपको क्या लगता है, इसके बारे में आप क्या सलाह देना चाहते हैं। और अगर बच्चे के अंदर कुछ अभी प्रॉब्लम आई है, चेंजिंग आई है, तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है आपके हिसाब से। हेलो एवरीवन, सभी पेरेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार। बहुत अच्छी बातें सर ने की, बट जितनी बड़ाई मेरे बारे में सर ने कर दिया, एक्चुअली मैं उसके काबिल नहीं हूं। मैं भी एक बड़ा सिंपल साधारण सा बंदा। कभी भी मैंने भी ऐसा ही बस कुछ बच्चों को लेके शुरू किया और धीरे धीरे आज कारवां बन गया। ये बच्चों का प्यार मिला, पेरेंट्स का विश्वास मिला, बट इसके पीछे काफी हार्डवर्क है, काफी हार्डवर्क है। और बहुत अच्छा लगा कि आज धर्मवीर सर और दाविंसी के प्लेटफॉर्म पे मुझे ये मौका मिला अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ रूबरू कराने का। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि कोरोना इफेक्ट्स, इन शॉर्ट मैं यही कहूँ, इस क्वेश्चन का जिस्ट है कि जो 2 साल से कोरोना से बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से डैमेज हो गई है, एकदम वो आप भी मान रहे हो, पूरी तरह से डैमेज हो गई है। अब इससे कैसे बाहर निकलें, बहुत जेन्युइन और एकदम रियलिस्टिक, सभी के फायदे की चीज, बहुत ध्यान से समझना है। जहां तक मैंने नोटिस किया है, मैं इस दौरान भी टीचिंग में तो था ही, सभी बच्चे इन्वॉल्व थे, पेरेंट्स इन्वॉल्व थे, बट देयर वाज सो मच प्रॉब्लम दे वर फेसिंग। पेरेंट्स का अलग चैलेंज था कि उनको कैसे कवर अप करे, बिकॉज ऑल डिस्ट्रक्शंस हैव बीन प्रोवाइडेड टू देम। इट वाज द नीड। यस सर। उनको मोबाइल देना ही है। हम लोग 2 साल के पहले बच्चों से मोबाइल अवॉइड करते थे, बोलते थे कि नेट से दूर रहो, बट द डिमांड ऑफ द सिचुएशन वाज लाइक दैट कि हम लोगों ने उनको परोस दिया। अ मैटर ऑफ डिस्ट्रक्शन। करते तो क्या करते, वो 2 साल ऑनलाइन और ये जो सोशल मीडिया साइट्स पे बच्चे जिस कदर इन्वॉल्व हुए, बच्चे भी मानते हैं, आप मानते हैं, पेरेंट्स भी मान रहे हैं, आप सब लोग एग्री कर रहे हैं कि हाँ सर, ये 2 साल के ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन लर्निंग से काफी कुछ डैमेज हो गया। बिकॉज जहां तक मेरी समझ है, बेसिक्स वही है, क्लासरूम टीचिंग। कितना भी एडवांसमेंट आ जाए, मेरी जहां तक समझ है, मैं तो यही कहता हूं कि क्लासरूम टीचिंग से बढ़कर कभी कुछ नहीं हुआ, ना कभी कुछ होगा। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, बट मैं जहां तक अपने विजन को देख पा रहा हूं, तो मेरी समझ से क्लासरूम टीचिंग एंड अटैचमेंट विद द टॉपिक, अटैचमेंट विद द टीचर्स, इसका कोई पैरेलल सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो सबसे बड़ा डैमेज क्या हुआ, दे वेयर टोटली लॉस्ट देमसेल्व्स, अपने को उन्होंने खो दिया।
सोशल मीडिया में और यहाँ वहां गॉसिपिंग्स में, मोबाइल एंड ऑल दैट, बस यही हो रहा है, पीडीएफ बन के भेज रहा है। वो पढ़ाई नहीं है, आप हम सब लोग जानते हैं वो पढ़ाई नहीं है। इट इज अ मैटर ऑफ कंप्लीटिंग द टॉपिक ओनली, मैटर है कंप्लीट करने का, और उसके बेसिस पे स्कूल मार्क्स दे रही है, हम लोग क्लासेस प्रमोट हो गए। दिस वाज द ड्यूरेशन ऑफ दोज 2 बैड ईयर्स वी हैव फेस्ड, ऑल ऑफ अस, सभी पे असर पड़ा। बट अब बारी आई, क्वेश्चन उठता है कि करें क्या। अब शुक्र है भगवान का कि हम लोग अब उस पेंडेमिक से बाहर निकल आए। अब हमें बहुत सीरियसली सोचना होगा बच्चों कि कैसे उसको ओवरकम करें। आपके केवल ये रियलाइज करने से नहीं हो जाएगा कि हाँ सर हम लोगों ने काफी लूज किया है, मेरी गलती। आप गलती मान भी रहे हो, मैं मानता हूं, पेरेंट्स ने भी भरसक कोशिश किया आपको कवर अप करने का, टीचर्स ने, सभी टीचर्स ने समझाया आपको कि सर काइंडली बी रेगुलर इन स्टडीज, डू द हार्ड प्रैक्टिस, बट आपने तो लिखना ही छोड़ दिया। क्या क्या रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ा है सर कि आज बच्चों को क्वेश्चन दो, दे आर नोइंग द टॉपिक। मैं मानता हूं आप टॉपिक जान भी रहे हो, बट आपकी राइटिंग स्किल, राइटिंग हैबिट टोटली डिप कर गई। और असली पढ़ाई वो है, ऑलवेज यू हैव टू प्ले इन ग्राउंड। मैं पहले भी कहा हूं कई जगह के लेक्चर्स में कि वीडियो गेम ऐसे मोबाइल और कंप्यूटर पे खेल लेना, आप विनर हो जाना बहुत सिंपल है। आप कार ड्राइविंग करते हो वीडियो गेम में नहीं, आप कार ड्राइविंग रोड पे करते हो। यहां पे आके परफॉर्म करो तो पता चले क्या है कार ड्राइविंग। आपको जो बैटिंग करनी है वो ग्राउंड में करनी है, वो बस वीडियो गेम वाले क्रिकेट मैच में विनर बन के नहीं फायदा। ये है असली ग्राउंड, तो उससे जल्दी से जल्दी अडॉप्ट। पहले आप कर रहे थे, कुछ ऐसा नहीं है, बस एक मतलब बुरे सपने की तरह ये 2 साल हम लोगों के साथ आया, उसको जल्दी से जल्दी भूलना होगा और अपनी उसी पहले की आदतों को लाना होगा। ऑल स्टूडेंट्स आर हैविंग फुल मेरिट, दे आर गेटिंग इन्वायरमेंट एट होम ऑल्सो, पेरेंट्स ने सारा सुख सुविधा मुहैया करा रखा है। बस वो जो डिस्ट्रैक्शन 2 साल का हुआ, उससे हम लोगों को बाहर निकलना है। कैसे? तो आप कोशिश करो। देखो मैं तो टिप्स ही दूंगा, कितना आपके लिए है, आप उसको एग्री करते हो या नहीं। आज हर बच्चों के अपने सिम और मोबाइल पेरेंट्स ने दिला रखा है, बिकॉज दैट वाज द नीड ऑफ द सिचुएशन। लेकिन अब मैं तो यही कहूंगा, जब मेरे से आप सजेशन जानना चाहो, इफ पॉसिबल बेटर टू मिनिमाइज अटैचमेंट विथ योर मोबाइल। कोशिश करने से हो सकता है, मोबाइल को कम यूज कीजिए। अब तो आप हर जगह स्कूल जा ही रहे हो, इंस्टीट्यूट्स जा ही रहे हो, यू आर डायरेक्टली अटैच्ड टू योर टीचर्स एंड योर फ्रेंड्स, देयर इज नो सच नीड ऑफ द मोबाइल फोन्स। आज भी हम आप इन्वॉल्व हैं, और हम टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, आप पे ये केवल बार बार कहें कि अब ये व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम से दूर रहो, संभव नहीं है, इंसान है ना अब भी। तो कोशिश तो कर ही सकते हैं। कोशिश करेंगे तो मोबाइल का यूज कम करो, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग स्टडी फ्रॉम देयर। आप तो स्टडी टीचर से पा रहे हैं, तो अब उसको कम किया। मैं छोड़ने अचानक से नहीं बोल सकता, छोड़ने नहीं बोल रहा हूं कि लगे कि दुनिया थम सी गई, सर कितना अच्छा लग रहा था। अच्छा तो लग रहा था, बट एजुकेशनल अचीवमेंट वो मोबाइल आपको नहीं दिलाएगा। पूछो, आपके पेरेंट्स भी वही चाह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। पेरेंट्स की भी यही इच्छा है कि सर ये लोग तो हमेशा मोबाइल में लगे रहते हैं। पेरेंट्स का आता है कंप्लेन मेरे पास। बात कंप्लेन का नहीं है, आप इस कदर उसमें डूब गए हो, इन्वॉल्व हो गए हो कि उसने आपको जकड़ लिया है, टोटली हिप्नोटाइज्ड जिसको कहते हैं हम लोग, मोबाइल से आप हो गए हो। तो उससे बाहर निकला जा सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं, आपको उससे बाहर निकलना। यू हैव टू बी डिटरमिन। अभी सर ने बताया ना स्लोगन में, जुनून होना चाहिए। आप अब समझो, दैट वाज द नीड, वो टेम्पररी नीड थी। रेनकोट हम लोग टेम्पररी होता है तो उस समय बारिश के समय में पहनते हैं। व्हाई नॉट वी फील द मोबाइल एज रेनकोट ओनली, आफ्टर रेनी सीजन वी डोंट वियर। अभी पहनने बोलेगा पहनोगे आप, है तो वो भी क्लॉथ ही तो है, नहीं पहनेंगे। तो समझनी है कि समय का डिमांड क्या है। समय का डिमांड ये है, वी शुड बी एट अर्लीएस्ट गेट रीड ऑफ मोबाइल फोन्स, बिकॉज दैट इज डैमेजिंग आवर स्टडी। कर सकते हैं आप। थोड़ा सा कूल होकर मेरी इन बातों को सोचना। सीधा सा मैं टिप दे रहा हूं कि आप अपने को समेट के क्लासरूम पे लाओ,
यहाँ आओ, स्कूल जाना। मैंने देखा सर अभी कुछ महीनों से कोविड रेस्ट्रिक्शन खत्म हो गए, स्कूल ऑन हो गया, फिर भी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। हाँ, आदत ही छूट गई। दे आर सो लेथार्जिक कि वो अब सो के ही उठ रहे हैं 8 बजे 9 बजे। अब स्कूल का रूटीन आ गया 6 बजे 7 बजे जाने का, बट इट सीम्स टू बी पेनफुल टू देम। उनको चुभ रहा है, बढ़िया था सर, बढ़िया था पापा, वही वाला। तो क्या इससे जिंदगी चल जाएगी? नहीं चलेगी सर। आदतों को बदलो। वो 2 साल सुहावना आपको लगा जरूर, बट आदतें फिर से सुधारो। सुबह उठने की हैबिट डालो। बी अ स्टूडेंट। आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट की लाइफ स्टाइल ही होती है सुबह उठना। डिसिप्लिन्ड पेरेंट्स भी खुश होते हैं। आप सुबह उठो, अपने डिसिप्लिन्ड वे में सारे रोजमर्रा के काम निपटाओ। स्कूल डेज है तो स्कूल जाओ। इवन स्कूल डेज नहीं भी है, ऑफ डेज है, तो घर में ही आप फिर भी उसी टाइमिंग को फॉलो करो। उठो, संडेज आते हैं, सैटरडेज, कोई फेस्टिवल ऑफ डेज, उस दिन और आप ज्यादा पढ़ो। समय भगवान ने बहुत दिया है, पहले भी दिया था। इसी टाइमिंग से, इसी टाइम टेबल को तराशा जाए, सोच के बनाया जाए, तो इसी टाइम टेबल से ही ना आगे सीएस सीएमएस आईएएस बनते हैं। कैसे बनते हैं? उनके लिए भगवान ने कोई एक्स्ट्रा टाइमिंग थोड़ी दिया। बिल्कुल। बात हो रही है हम लोगों के ट्यूनिंग में, ठीक है ना? कर सकते हैं, मोबाइल छोड़ सकते हैं, अपने को वापस क्लासरूम में ला सकते हैं। स्कूल जाना है तो बिल्कुल जाएंगे। देयर शुड नॉट बी एनी एक्सक्यूजेस। कोई बहानेबाजी नहीं करनी है। आप पेन पेपर लेके, आपको पेन चलाना होगा। स्केल की जरूरत है, वो छूट गया है टोटली। वी वे आर प्रिपेयरिंग इन टेबल फॉर्मेट इन द मोबाइल। लैपटॉप नहीं चलता सर, नहीं चलता। पेन पेपर पे लेके देखो। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप बच्चों का क्या है? जब आप एग्जाम्स में बैठ रहे हैं ना, टाइम क्रंच हो जा रहा है। क्रंच होता है, बिल्कुल। टाइम क्रंच हो जा रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। 2 साल की ऐसी गंदी आदत लग गई। हाँ, तो उसको तो ओवरकम करना होगा। आपके लिए एक्स्ट्रा टाइमिंग नहीं देगा अभी तो। इस ईयर में तो चलो सीबीएसई ने वो भी रिलीफ दिया, 2 टर्म एग्जाम हुआ। अब आगे ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल। बोर्ड ईयर वाले बच्चों को तो ये सोचना, और जो बोर्ड ईयर वाले नहीं भी हैं, वो 7 में हो चाहे 11 में हो 8 में हो, सभी को अब 3 आवर्स का मेगा एग्जाम देना पड़ता है, हाफ ईयरली एनुअल। व्हाई नॉट यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? ये जो टर्म वाइज एग्जाम है या 1 आवर और ये पीडीएफ बेस्ड, वो सबसे बाहर निकलो। वो असली जिंदगी नहीं है। और जितना ज्यादा आप रजिस्टर लेके प्रैक्टिस करेंगे घर पे, मैं सभी सब्जेक्ट के लिए बोल रहा है, अकाउंटेंसी तो टोटली सक्सेस प्रैक्टिस पे है। इतना वोलाटाइल नेचर का ये सब्जेक्ट है सर कि प्रैक्टिस छूटी और टॉपिक गया आपके हाथ से। मानो या ना मानो, आज नहीं मानोगे कल मानोगे। तो इन्हीं सजेशंस से आप अपने को चेंज लाओ। अपने में चेंज लाना है। किसी भी वेल विशर, जो भी पेरेंट समझाते हैं, टीचर, उनके पास बैठो, सरेंडर योरसेल्फ एंड आस्क फ्रीली। आज मुझे बहुत अच्छा मौका मिला कि धर्मवीर सर ने ये आपके क्वेश्चंस को मैं आपके साथ इसके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूं। इफ यू वांट इट प्रॉफिटेबल, बेटर टू अडॉप्ट इट ब्लाइंडली। ओके सर? वेल, बहुत अच्छा सर के तरफ से जवाब मिला है। इसमें से अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो फिजिकल आप आइए, जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हो, टीचर के सामने फिजिकल जाकर पढ़िए और आदतों पे चेंज कीजिए। और एक दिन में आदत नहीं बनेगा, तो उसके लिए क्या, छोटा छोटा स्टेप लीजिए। अगर आप 9 बजे उठ रहे हो ना, तो ट्राई करो 8:45 में उठने का। 15 मिनट रिड्यूस करो, ताकि माइंड और बॉडी दोनों एक्सेप्ट कर लेगा। और धीरे धीरे करके आप उसको कम करते चले जाओ। तो इसी छोटा छोटा स्टेप से लेकर के आप अपनी आदत पे सुधार कर सकते हो। रात में सोने से पहले ट्राई करो कि आधा घंटा पहले मोबाइल को साइलेंट कर लो, स्विच ऑफ कर लो, या मोबाइल से दूर रहो। बहुत सारे बच्चे का पैटर्न देखा हो कि मोबाइल देखते देखते ही सोते हैं। ये बहुत ही गंदी आदत है। तो ट्राई करना है 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले मोबाइल साइड कर दो और तब जाकर के आप बेड पर रेस्ट करो।